Hi guys, welcome back to my channel. My name is Kirti, and if you're new to my channel then please take a moment to subscribe. But to be honest, this video is not a happy video because I am going to talk about deportation of 700 students from Canada. So let's get started with this video. So basically I thought to shoot this video because I know कि मेरे चैनल पे जितने लोग वीडियोस देखते हैं उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो हैं जो अब कनाडा की फ़ाइल लगाने की सोच रहे हैं या लगाने वाले हैं. बिकॉज मैं वहाँ गई नहीं हूँ एंड अभी तक मैंने अपनी जर्नी दिखानी स्टार्ट नहीं किया. सो ऑफकोर्स यू आर नॉट लिविंग इन कनाडा एंड वॉचिंग इट, राइट. सो दैट्स वाई आई थॉट कि मुझे ये वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए ताकि आपके साथ वहाँ जाकर ऐसा कुछ भी ना हो. सो फर्स्ट इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट एक्चुअली हैपेंड एंड हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं खुद को कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी ना हो. बिकॉज आई गेस कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन द पेन ऑफ दैट स्टूडेंट्स कि जिन्होंने कैसे पैसे लगाए हैं, किन के पेरेंट्स ने पता नहीं कैसे पैसे जोड़े होंगे, कुछ कितनी मेहनत की होगी. सो येस, लेट्स बिगिन. सो बेसिकली हुआ क्या है, पीछे न्यूज़ आई है कि कनाडा में बच्चे जो पिछले 5 सालों से रह रहे थे, इट इज़ नॉट लाइक कि वो अभी गए थे, पिछले 5 सालों से रह रहे हैं, उनकी स्टडी कंप्लीट है, वर्क परमिट पे वो हैं और अपनी पीआर फाइल करने के टाइम पे ऑल दिस हैपेंड, जिसमें से आई वांट टू मेक क्लियर स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं थी, राइट. सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली इज़ कि बेसिकली एक एजेंट था जिसका अकॉर्डिंग टू न्यूज़ नेम जो सामने आ रहा है दैट इज़ ब्रिजेश मिश्रा, एंड वो जलंधर में एक इमिग्रेशन चलाता था. सो जलंधर इज़ ऑफ कोर्स यू नो दैट इट इज़ अ सिटी ऑफ इंडिया. तो वो वहाँ पर अपनी इमिग्रेशन चलाता था एंड व्हाट हैपेंड इज़ कि उसने स्टूडेंट्स को दिया फेक ऑफर लेटर. नाउ आपके दिमाग में आएगा फेक ऑफर लेटर था तो बच्चे कनाडा के अंदर गए कैसे. सो लेट मी बी वेरी ब्रीफ अबाउट दिस. तो एक्चुअली हुआ क्या, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ने कोई भी चीज़ खुद से नहीं करी, वो दे वर लाइक टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर एजेंट्स. एंड ऑफ कोर्स वो कोई गवर्नमेंट एजेंट तो था नहीं, ठीक है. तो उसने क्या किया, उसने मतलब बच्चों को झूठा दिलासा दिया कि ठीक है तुम्हारी ऑफर लेटर आ चुकी है, एंड दैट फ्रॉम वेरी रेप्यूटेड कॉलेज दैट इज हम्बर कॉलेज की उसने उन स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर दी. एंड यू नो व्हाट, स्टूडेंट्स वर सो हैप्पी क्योंकि हम्बर कॉलेज इज वेरी रेप्यूटेड कॉलेज. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड कि उसने उनकी ऑफर लेटर दी और उसने जो फेक ऑफर लेटर बनाई थी वो क्या शानदार ऑफर लेटर बनाई थी कि वो कैनेडियन इमिग्रेशन का जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पर भी नहीं पकड़ी गई, वर्क परमिट ईजिली मिल गया एंड सारी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई जब पीआर फाइल हुई. क्योंकि पीआर के अंदर ना पता है बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है कि आपका इंडिया से क्या बैकग्राउंड है, आपने क्या जॉब एक्सपीरियंस लगाया है, क्या स्टडी एक्सपीरियंसेस लगाया, आप कनाडा में क्या काम कर रहे थे, टैक्सेस बहुत अच्छे से वो जांच पड़ताल करते हैं. तो जब पीआर फाइल हुई तो वहाँ पर एक बच्चा, 2 बच्चे से धीरे धीरे करके सामने आया कि जब वो कनाडा में लैंड हुए थे उस टाइम पे उनकी ऑफर लेटर थी फेक. तो ऐसे ऐसे करके 700 स्टूडेंट्स गॉट इनटू दिस. तो जब वो कनाडा के अंदर लैंड हो गए थे तो हुआ क्या था बेसिकली, अब ऑफ कोर्स ऑफर लेटर फेक थी तो कॉलेज में तो वो घुसने नहीं देते. तो उस एजेंट का इतना दिमाग था कि उसने बच्चों को कॉल करके कहा कि जिस कोर्स में मैंने तुम्हारी एडमिशन कराई थी वो कोर्स की ना बच्चे सीटें फुल हो गई हैं एंड उसमें कोई कॉलेज की गलती रही है, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारा एडमिशन दूसरे कॉलेज में करा देता हूँ. एंड उसने दूसरे कॉलेज में करा दी जिसकी फीस भी काफ़ी कम थी, जिसका ऑफकोर्स प्रॉफिट उस एजेंट को हुआ क्योंकि बच्चे तो अपने पैसे उस एजेंट को दे चुके थे, ठीक है. तो उसने कुछ ऐसी कॉलेजेस में एडमिशन करा दिया एंड स्टूडेंट्स स्टडीड, ग्रेजुएटेड एंड एवरीथिंग हैपेंड. तो ऐसे ऐसे करके मतलब बच्चों के साथ अब ऐसा हो रहा है कि वो इस प्रॉब्लम में हैं. बहुत सारे बच्चों के साथ ऑफर लेटर का फेक हुआ है. कुछ बच्चों के साथ ये भी सुनने में आया है कि जीआईसी लेटर फेक हुई है. कि एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो जीआईसी की मैंने फुल फ्लैश वीडियो अपने चैनल पे बनाई है, मैं उसको आई बटन में लिंक कर दूंगी, प्लीज़ देख लेना. तो उसके अंदर जो मैंने बैंक्स के नाम बताए हैं उसी में ही फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट ओपन करवाना. सेकेंडली खुद जाओ अपने बैंक में और जो भी वो आपको एड्रेस दे रहा है, बैंक डिटेल्स दे रहा है, उसके अंदर पैसे डिपॉजिट करा के आओ ताकि यू नो कि आपका बैंक स्कॉशिया में गया है, सीआईबीसी में गया है. बच्चे क्या करते हैं कई बार कि वो उनको कुछ इतनी नॉलेज नहीं होती, कई बार पेरेंट्स को भी इतनी नॉलेज नहीं होती. सो व्हाट दे थिंक कि ठीक है हम अपने जो जीआईसी के 6.5 लाख हैं हम आपको वो कैश दे देते हैं और एजेंट को बोलते हैं आप ही करा दो सब कुछ. तुमने उसके हाथ में कैश दे दिया, वो मालिक है, हु नोज व्हाट ही विल डू.
तो GIC लेटर भी फेक हुई है कई बच्चों के साथ एंड ऑल दिस हैपेंड। अब स्टूडेंट्स, ऐसा तो नहीं है ऑफकोर्स स्टूडेंट्स हाथ पे हाथ धर कर इंडिया आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लॉयर हायर कर रहे हैं, बट अगेन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे लॉयर्स की फीस इज सो मच एंड दे हैव टू पे इफ दे वांट टू स्टे, सो दे आर फाइटिंग एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट कि ऑफकोर्स उनको जस्टिस मिले, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। बट नाउ अनदर क्वेश्चन अराइजेस कि जब गलती एजेंट की है तो बच्चे क्या सैक्रिफाइस कर रहा है और एजेंट क्यों नहीं? दिस इज बिकॉज कि वो एजेंट इतना समझदार था। अब एक्चुअल तो क्या है, कैनेडियन गवर्नमेंट को भी इतना पता है कि अगर गलती एजेंट की है तो बच्चे सफर ना करे, इसीलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि जब आपकी ऑफर लेटर आती है और जब आप कोई एजेंट के थ्रू अप्लाई कराते हो तो उस ऑफर लेटर के ऊपर नेम मेंशन होता है आपके एजेंट का। जो मेरी ऑफर लेटर है फ्रांस ऑफ कॉलेज की, इसके ऊपर मेरी एजेंट का नाम और जो इमिग्रेशन है उन दोनों का ही नेम मेंशन्ड है। बट उन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी वहाँ पर इमिग्रेशन वाले का, इमिग्रेशन सेंटर का या उस पर्सन का नेम मेंशन नहीं था। उस बंदे ने क्या किया हुआ था, सारे पेपर्स पे साइन करवाए हुए थे स्टूडेंट्स के एंड वो ऐसे शो हो रहा था लीगली दैट स्टूडेंट्स ने खुद अप्लाई किया है। तो ऑफकोर्स एट द एंड जब कार्रवाई वगैरह हुई तो स्टूडेंट्स गॉट, ठीक है। तो इसीलिए नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स कि आपको किन चीज़ों के बारे में केयरफुल रहना है एंड ऑल्सो अब मैं बताऊंगी कि यार अगर वैसे तो सेफेस्ट साइड कौन सी होती है, कहाँ से अपनी फाइल लगवाओ, ठीक है। कमिंग ऑन टू दैट, तो पहली चीज़ का यही ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कॉलेजेस में अप्लाई कर चुके हैं, उनकी ऑफर लेटर आ चुकी है, तो प्लीज़ चेक करो कि आपकी ऑफर लेटर पे ज़रूर आपके एजेंट का नाम मेंशन होगा जिसने आपकी कॉलेज में अप्लाई किया है। सेकेंडली, GIC के वक्त तो यार ये तो ऑब्वियसली बात मैं बार बार कहूँगी कि जाओ खुद, RTGS करवा रहे हो, फ्लाई वायर करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, अपने बैंक जाओ और खुद करा कर आओ। यू शुड नो व्हाट्स हैपनिंग। आप बाहर जा रहे हो पढ़ने, सो मेनी 1000 किलोमीटर्स अवे, सो यू शुड बी अवेयर। अपने आप को यहीं से ही प्रैक्टिस करवाओ, काम करो खुद जाकर, ठीक है। और कभी भी कोई भी एजेंट से काम करवा रहे हो, बिफोर साइनिंग एटलीस्ट रीड व्हाट इज रिटन ऑन दैट पीस ऑफ पेपर। जो डोंट जस्ट साइन, किसी पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। लाइक मैंने तो यही सीखा अपनी लाइफ में कि अपनी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो कि जहाँ पर उसका फायदा होगा मे बी वो आपको बैकस्टैप कर दे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड गाइज, in my experience, I've learned this, that life is too short to learn from your own experiences. Always learn from others. So this scenario has happened and ये आपके साथ ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। So you have to learn from their experiences that what should we do. ठीक है। और थोड़ा सा यार ये जो छोटी छोटी कंसल्टेंसीज बनी हुई हैं छोटी छोटी सिटीज़ में, पटियाला, जालंधर, आई वुड से थोड़ा सा उनको अवॉइड करो, ठीक है। मत जाओ ऐसी कंसल्टेंसी पे। जो रेप्यूटेटेड वेल नोन कंसल्टेंसीज हैं वहाँ पे जाओ। फॉर एग्जांपल IDP, कैनम, IDP की ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह उनके ओपन हैं, तो ऑफकोर्स उनका काम थोड़ा ऑथेंटिक होता है। गो फॉर देम, डोंट गो फॉर स्मॉल कंसल्टेंसीज। और वैसे भी पता है, जो कंसल्टेंसी आपको कह रही है ना कि आपको 100% हम कनाडा पहुंचा देंगे, वो तो वैसे ही फेक है यार। तुम 100% कैसे पहुंचा दोगे? अगर बच्चे के 12वीं में 50% मार्क्स आए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका पूरा नहीं है, तुम कैसे पहुंचा दोगे? इसका मतलब वो कुछ ना कुछ घपला करेगा एंड आगे जाकर आपको प्रॉब्लम होगी। मतलब बच्चे का स्टडी वीज़ा आ जाता है, हम इतने खुश हो जाते हैं, बट क्या फ़ायदा अगर वो ऐसे करके आया और बाद में जाकर इतनी प्रॉब्लम हो, आपने इतना पैसा लगा रखा है। सो गाइज, दिस वॉज इट। आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि ऐसा कुछ भी चीज़ ना हो तुम लोगों के साथ। तो प्लीज़ अपनी फाइल लगाते हुए ध्यान रखना। फाइल लगा चुके हो तो भी इन चीज़ों का ध्यान रखो, चेक करो, वेरीफाई करो। अनदर इंपॉर्टेंट टिप, हाउ टू वेरीफाई वेदर योर ऑफर लेटर इज ओरिजिनल और नॉट। तो जब आपको ऑफर लेटर मिलती है तो हमेशा नीचे ईमेल आईडी गिवन होती है उस कॉलेज की, ठीक है। उस ईमेल आईडी को गूगल की ईमेल आईडी, मतलब गूगल पे सर्च करो अपने कॉलेज का नेम और उससे मैच करो कि इंटरनेशनल एडवाइजर्स की ईमेल आईडी मैच हो रही है। तो उसके बाद उस पर ईमेल करो कि आई हैव रिसीव दिस ऑफर लेटर एंड आई जस्ट वांट टू कंफर्म वेदर इट्स ओरिजिनल और फेक। इट्स ओके, यू कैन गो फॉर इट। तो इससे भी आपको पता लगेगा, अगर वो फेक हुआ तो वो बताएंगे कि नहीं, हमने ऐसे कोई बच्चे को इस कोर्स में एडमिशन नहीं दिया है। सो प्लीज बी अवेयर एंड सेव योर सेल्फ फ्रॉम दीज टाइप ऑफ फ्रॉड्स। पहले मैंने जब ये बात अपने डैड से डिस्कस करी तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते थे जब बच्चे काम करने के लिए बाहर जाते थे। तो बेसिकली वो लोग उनका वर्क परमिट लगवा देते थे इन गल्फ कंट्रीज़ एंड वहाँ पे जाकर उनको जॉब कोई और बोलते थे, करनी कुछ और पड़ती थी। बट अब ये चीज़ें मिनिमाइज हो रही हैं धीरे धीरे, क्यों लोगों में अवेयरनेस आ रही है। बट ये ऑफर लेटर वाला तो नया स्कैम चला है। क्योंकि जब ऑफर लेटर मिलती है, हम पढ़ते हैं डिटेल्स, कोर्स वगैरह है, दैट्स इट।
तुम ये देखो, जब उनको नहीं पता लगा एयरपोर्ट पे कि ये फेक है तो तुम्हें कैसे पता लगेगा? सो नाउ यू नो कि ठीक है, मेरे एजेंट का नाम होना चाहिए कि फेक भी हो तो भी अगर कल को फंसे तो वो फंसे, आई एम ऑन द सेफर साइड। ठीक है, अब इस केस के अंदर जो हुआ है, अब वहाँ पर पेरेंट्स वगैरह बेचारे जा रहे हैं उनके इमिग्रेशन सेंटर पे, जिसने उनकी फाइल लगाई थी ब्रिजेश मिश्रा, वो तो गए हैं ताला लगाकर भाग। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड जस्ट विश कि उनके साथ सब कुछ अच्छा हो। एंड ऑल्सो इन दी नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग, मैंने सोचा है कि मैं एक पूरी वीडियो बनाऊँ कि यू नो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ योर इमिग्रेशन, क्या क्या आपके स्टेप्स होते हैं, कितनी कितनी कॉस्ट लगती है। ठीक है, ये ना आप किसी एजेंट को 18-20 लाख रुपए दे दो कि भाई मुझे तो कनाडा भेज दो, बात खत्म, ऐसा मत करना। So yes, that was it. I hope it will be useful for you, and let's just pray for those students, and that's it. So अगर मेरा एफर्ट थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना यार। लाइक करो ना करो, शेयर ज़रूर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको समझ आए, वो ये गलती ना करें, क्योंकि स्मॉल स्मॉल सिटीज़ में ये गलती बहुत ज़्यादा होती है। And that was the purpose of making this video. Thank you so much and take care.